हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तो बात करते हैं एक स्ट्रेटजी के बारे में जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एसएल सिस्टम स्ट्रेटजी क्या है तो पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और जो भी लोगों को प्रॉब्लम होता है ट्रेड निकालने में तो आज वो सारी की सारी प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट बना सकते हैं वो सब कुछ भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। ओके, तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले एसएल सिस्टम देखो कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आप ट्रेड करो, है ना, जब भी आप इस पॉइंट को ध्यान रखना, सबसे पहले आता है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड, है ना। ट्रेलिंग कब किया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, है ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखो कब किया जाता है, जब मार्केट फॉर एग्जांपल किसी भी लेवल से या किसी भी पॉइंट से मार्केट फॉर एग्जांपल आपका 200 पे आपका एंट्री है, ठीक है, 200 पे आपका एंट्री है और मान लेते हैं आपका यहाँ पर आपका जो एसएल है 180 पे या 185 पे आपका स्टॉप लॉस है। ओके, तो एसएल आपका हो गया आप 185 पे, करेक्ट। अब इसके बाद क्या है कि आपका 185 पे आपका एसएल हो गया, तो इस चीज़ को कैसे टैकल किया था। मार्केट क्या होता है कि अपने को एक ही डायरेक्शन पे देखो नहीं जाता। मार्केट क्या होता है, पहले यहाँ पर रेंज वगैरह होगा, उसके बाद ही मार्केट क्या होता है कि अप साइड के लिए मूवमेंट करता है। तो डायरेक्टली मार्केट क्या होता है, कभी भी मूवमेंट नहीं करता। कभी कभी जब वॉल्यूम स्पाइक होता है तभी जाकर आपका एसएल आपका हिट होता है, अदरवाइज आपका एसएल क्या होता है, हिट नहीं होता है, ठीक। तो कैसे अपने को एंट्री करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे मार्केट क्या होता है कि मूवमेंट करता है ना, तो यहाँ पर हो गया आपका ग्रीन, ये हो गया आपका रेड। तो जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पर क्या है अपना मूवमेंट कर रहा है ना, यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है। एंड उसके बाद जैसे ही आपके एंट्री पॉइंट के पास आता है, एंट्री पॉइंट के अगर पास आया तो मार्केट क्या हुआ, ब्रेक किया, ठीक है। मार्केट क्या हुआ, ब्रेक किया। तो हम जो अभी समझ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला, है ना। तो इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मेथड की तरह यूज करना है। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले क्या हुआ, मार्केट ने क्या हुआ, ब्रेक किया, ठीक है। मार्केट ने क्या हुआ, ये आपका ब्रेक किया। तो मार्केट कितना पॉइंट यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं पॉइंट के बारे में बताता हूँ कि कितने पॉइंट का यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर मूवमेंट किया। अब मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ने जो मूवमेंट किया वो आपका मूवमेंट किया 215 पकड़ लेते हैं, 215 का मूवमेंट है, ठीक है। यानी 215 तक मार्केट गया। अब यहाँ पर 215 पे फॉर एग्जांपल मार्केट क्लोज हो गया, है ना। अब इसके बाद क्या, आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने को वेट करना है ना। वेट करना है कि मार्केट अगर कोई ग्रीन कैंडल, ये जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल अगर बन रहा है तो ठीक है। अगर आपका रेड कैंडल बन रहा है तो आपको करना क्या है, रेड कैंडल बनना है, अगर वो आपके एंट्री तक आ जाता है, एंट्री पॉइंट तक आ जाता है तो आपको क्या करना है, आपको एग्जिट तुरंत मार देना है, ठीक है। आपको एग्जिट तुरंत मार देना है, जैसे ही वो एंट्री एग्जिट तुरंत मार देना है, ठीक है। आपको एग्जिट तुरंत मार देना है, जैसे ही वो एंट्री पॉइंट तक आता है तुरंत आपको एग्जिट मार देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एंट्री पॉइंट से पहले ही मार्केट क्या हुआ, आपके रिवर्स हो गया, यानी आपका बुलिश चला गया, है ना। एंट्री पॉइंट से मार्केट क्या हुआ, आया आया, उसके बाद क्या हुआ आपका बुलिश चला गया, है ना। तो फिर आपको क्या करना है, फिर उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि मार्केट क्या हुआ, 2-10 यहाँ पर 2-3 पॉइंट अगर मार्केट क्या हुआ कि मार्केट का 5 पॉइंट मान लेते हैं कि मार्केट क्या हुआ, बुलिश चला गया। तो अब इस केस में अपने को क्या करना है, इस केस में सिंपल सा अपना फॉर एग्जांपल अब पहुंच गया, यहाँ पर मार्केट पहुंच गया आपका 220 तक। तो ये मार्केट पहुंच गया 220 तक। आप सिंपल अपने ये जो कैंडल्स है, यहाँ पर जो आपकी कैंडल्स है, कैंडल का जो लोअर वीक है आपको इस पे क्या क्या ट्रेल कर देना है स्टॉप लॉस को, ठीक। तो ये होता है ट्रेलिंग का मेथड। आप ट्रेल कर देना स्टॉप लॉस। तो 215 पॉइंट का मूवमेंट हुआ था, है ना। तो इसमें अपने को कितने मिलेगा, 210 पे हमारी क्या यहाँ पर यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको 10 रुपए का हमको क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से अपने क्या करना, अपने को प्लान करना है। तो 10 रुपए का अपना प्रॉफिट चल रहा है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका कहाँ है, आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका कहाँ गया, आपका 210 पे आ गया, ठीक। पहले था 185 पे, 185 से आ गया आपका, आ गया आपका 210 पे थे। इस यहाँ पर आ गया तो आपका यहाँ पर कोई भी हेडक नहीं रहेगा। प्रॉफिट अगर होगा तो 10 पॉइंट का होगा, अदरवाइज आपको क्या होगा कि यहाँ पर लॉस तो होगा नहीं, तो प्रॉफिट होगा 10 पॉइंट का। अदरवाइज आपको क्या होगा, यहाँ से मार्केट क्या होगा, अप साइड अगर जाएगा तो आपको और भी प्रॉफिट होगा, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, आपको और भी प्रॉफिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल अगर स्पाइक कर रहा है और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर और कोई लोअर वीक बनाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई लोअर वीक बना रहा है और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई लोअर वीक बना है, तो अब जैसे क्या करना, अपने को ट्रेल कर देना, इस लोअर वीक तक अपने क्या करना, अपने को ट्रेल कर देना है, ओके।
तो अपने क्या कर देना, अपने को इस लोअर तक अपने क्या करना, अपने को ट्रेल कर देना है। ओके, तो अपने क्या कर देना, अपने को इस लोअर बी तक क्या अपने को ट्रेल कर देना है। अब 215 तक हमारे मार्केट था, 215 तक था, तो फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि 200 आपका 218 तक मार्केट यहाँ पर आया। ठीक, तो 218 तक आया, तो यानी हमको कितना हुआ प्रॉफिट चल रहा, 218 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है ना। तो इस तरह से ओवरऑल हमको कितना प्रॉफिट चल रहा है, 18 रुपये का हमको पूरा ओवरऑल प्रॉफिट चल रहा है। तो इस तरह का अपने को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड को क्या करना है, यूज करना है दोस्तों, है ना। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ अपने क्या है ना, अपने को प्लान करना है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड को यूज करना है। तो ये तो होता है कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड को कैसे हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो अब थोड़ा आप समझते हैं कि दूसरा जो हमारा जो मेथड है वो कैसे काम करता है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो होता है प्रॉफिट बुकिंग, है ना, मिनी प्रॉफिट बुकिंग। तो मिनी प्रॉफिट बुकिंग एवरी ट्रेड, है ना, मिनी प्रॉफिट बुकिंग एवरी ट्रेड, कौन को बताता हूँ, मिनी प्रॉफिट बुकिंग एवरी ट्रेड। ओके, तो ये अपना क्या, अपना दूसरा मेथड है स्टॉप लॉस, दूसरा मेथड है अपने को स्टॉप लॉस सिस्टम का, एसएल सिस्टम का। तो ये होगा मिनी प्रॉफिट, ठीक है। यानी हर किसी भी ट्रेड आप जब भी करोगे तो उसमें ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। ज़्यादा चांसेस यही रहेंगे कि आपको क्या होगा, आपको इसमें प्रॉफिट होगा, मिनी प्रॉफिट वाले में, मिनी प्रॉफिट बुकिंग एवरी ट्रेड। अब जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट क्या है आपका, अब यहाँ पर फिर से हम एक और एग्जांपल लेंगे। मार्केट है फॉर एग्जांपल आपका जो है, आपका मान लेते हैं कि आपका निफ्टी का है। तो निफ्टी आपने अगर बाय किया 100 रुपये से बाय किया, ठीक है, 100 पे आपने बाय किया और उसके बाद क्या हुआ आपका, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बनाता हूँ तो आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ है ना, और उसके बाद हम यहाँ पर आपका एसएल हो गया, तो हमने बाय किया 100 रुपीज़ पे दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर हमने करेक्ट, तो ये हमारा हो गया बाइंग सिस्टम एंड ये हो गया आपका एसएल, ठीक है। एसएल जो हमारा हो गया वो हम मानते हैं 190 रुपये का एसएल हो गया, तो ये हो गया हमारा एसएल, ठीक। अब मार्केट अगर मूवमेंट करता है, ठीक है, मार्केट क्या होना चाहिए, मार्केट क्या होगा, मूवमेंट करेगा। ओके, मार्केट क्या होना चाहिए, मार्केट आपका क्या होना चाहिए, मूवमेंट करेगा। तो मूवमेंट करेगा तो किस तरह से करेगा वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर एंड तो फॉर एग्जांपल मार्केट क्या हुआ, मूवमेंट कर रहा है एंड अगेन मूवमेंट कर रहा है एंड उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमारे बाइंग लेवल को, जैसे ही मार्केट क्या होता है, हमारे बाय लेवल को क्या करता है, ब्रेक करता है। और हमारा 5 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का, मैं 2 मिनट का कैंडल इसीलिए टारगेट करता हूँ कि 2 मिनट के कैंडल में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट रिवर्स बहुत कम केसेस में होता है ना। तो 2 मिनट का कैंडल आपको लगाना है, 2 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। प्रीमियम चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना आपको, टाइम फ्रेम होना चाहिए। प्रीमियम चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना आपको। एसएल सिस्टम जो स्ट्रेटेजी वो प्रीमियम चार्ट का है, ऑप्शन चार्ट का नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग को। ओके, तो 2 मिनट का चार्ट है आपका प्रीमियम का और आपने ओपन किया है, तो कुछ फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आया, तो इस केस में आपको कितना का प्रॉफिट चल रहा है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं आपका जो प्रॉफिट चल रहा है वो आपका हो गया 100 या फॉर एग्जांपल 108 रुपये हम पकड़ लेते हैं, या 111 रुपये पकड़ लेते हैं, ठीक है। 111 रुपये का आपका क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट चल रहा है, ठीक। जैसे ही हमारा 2 मिनट का कैंडल क्या होता है, यहाँ पर आपका क्लोजिंग देगा, आपका तुरंत एग्जिट होता है, ठीक है, तुरंत एग्जिट। एग्जिट का मतलब ये कि इस कैंडल को क्लोज होने से पहले ही आपका ट्रेड क्या होना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जब भी मिनी प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि हर एक ट्रेड में आप प्रॉफिट बना सकते हो, है ना। कभी भी जब भी हाई वॉल्यूम के साथ स्पाइक होता है तभी जाके वो मार्केट क्या होता है, कभी भी जब भी हाई वॉल्यूम के साथ स्पाइक होता है तभी जाके वो मार्केट क्या होता है, प्रीमियम रिवर्स होता है। अदरवाइज जब भी कोई लेवल्स ब्रेक करता है तो उसमें क्या होता है कि चांसेस ये रहते हैं कि जहां पर आपने बाय किया है, ठीक है, जहां पर आपने बाय किया है उस बाइंग लेवल से आपको 10 रुपया 5 रुपये का प्रीमियम जरूर मिलता है। तो उस केस में क्या होगा, आपको मिनी प्रॉफिट होगा, लेकिन हर एक ट्रेड में आपको मिनी प्रॉफिट होगा, ये कंफर्म है। ओके, इस तरह से क्या आपको मिनी प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट को यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जैसे ये क्या हुआ, अब यहाँ पर आप देखो तो आपको क्लियर समझ में आया कि जो मैं आपको भी समझा रहा हूँ। इस केस में अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या है कि 221 का है, ठीक है, 221 पे मार्केट ने ब्रेक किया और 221 से ये फॉर एग्जांपल ये गया होगा 225 तक, ठीक है, 225 तक गया होगा।
तो आपका 225 पे ही आपका एग्जिट होता है, 5 रुपए का आपका यहाँ पर आपका प्रॉफिट होता है, इससे ज्यादा। अब मार्केट अगर नेक्स्ट कैंडल अगर इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में था, उसके बाद स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर हो गया। जैसे नेक्स्ट कैंडल हमारा बनना स्टार्ट होगा, दोबारा यहाँ पर कोई कैंडल बनता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हो गया। तो हर एक कैंडल के लो पे आपको स्पेशल क्या होगा, आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रेल करते रहना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अब यहाँ से यहाँ पर आपका एंट्री है, ठीक है, यहाँ तक प्राइस आ गया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर था, है ना, 200 पे था, आपका एसएल यहाँ पर आ गया। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, मार्केट ऊपर जाता है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ये हो गया आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड। बट मिनी स्टॉप लॉस का मेथड ये है कि आप जैसे ही आपका एंट्री पॉइंट से मार्केट ब्रेक करता है 2 मिनट का, यहाँ पर आप देखो 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, आप यूज कर सकते हो 3 मिनट 5 मिनट का, डिपेंड करता है वो आपका लेबर्स के ऊपर, आपके एनालिसिस के ऊपर। मेरा जो एनालिसिस होता है 2 मिनट पे परफेक्ट एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट मिलता है, और ट्रेड चांसेस ये रहते हैं काफी ज्यादा मिनट। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 रुपए का आपका यहाँ पर इस केस में आपका क्या होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मिनी प्रॉफिट का, और भी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखो निफ्टी का, ये आज ही का ट्रेड है, 18,850 पी का है, 2 मिनट का आप टाइम फ्रेम आप देखोगे, और मिनी प्रॉफिट आपको दो 66 रुपीज पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इंटर हुआ आपने, और ये कितने का हाई लगाया, 79 का इसने हाई लगाया था, तो सॉरी 69 का इसने हाई लगाया था, लगभग 3 रुपए का यहाँ पर आपको प्रॉफिट चल रहा था, है ना, 3 से 4 रुपए का कैंडल पे एक लो, तो 3 रुपए का आपको प्रॉफिट है। जैसे ही आपका यहाँ पर आपको ऊपर प्राइस जाता है, 3 से 4 रुपए का आपका यहाँ पर प्रॉफिट एंड एग्जिट रेट। ऐसे केसेस में आपका जो एसएल होता है वो आपका बहुत ही रेयर केसेस में एसएल हिट होते हैं, ओके। क्योंकि जब भी ये ब्रेक लेवल होता है तो चांसेस ये रहते हैं कि, क्योंकि जो मैं बाइंग लेवल देता हूँ वो स्ट्रॉन्ग्स लेवल होते हैं, ठीक है, और वो डेटा बेस पे होते हैं, तो डेटा और वॉल्यूम के बेस पे होते हैं। जब भी वॉल्यूम और डेटा मतलब कि जब भी डेटा का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डिक्रीज, तो प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक होता है, वो बहुत फास्ट होता है, ठीक। तो कैंडल का 4 रुपए 5 रुपए का मोमेंटम होगा, तो इस केस में आपका मिनी प्रॉफिट क्या होगा, आपका यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा ट्रेड। तो 3 से 4 रुपए का आपको इसमें प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड यूज करना है। और मैं आपको और भी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड यूज किया जाता है। एंड जैसे फॉर एग्जांपल मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ। अब जैसे इसमें आप देखो बैंक या फिर निफ्टी का था, तो क्या हुआ, 2 मिनट का जैसे ही हमारे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो आपका यहाँ पर एंट्री होता है, 102 पे एंट्री होता है, और ये लगभग 102 से तो लगभग ये 9 है, तो 9 से मैं पकड़ता हूँ कि लगभग 6 रुपए के आसपास आपका एग्जिट होता है, ठीक है। यानी 4 रुपए का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है मिनी प्रॉफिट में। मिनी प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे तो 4 रुपए का आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब बात आती है कि आपका ये होल्डिंग ट्रेड वाला भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले 2 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, मिनी प्रॉफिट समझाऊंगा। तो सबसे पहले 2 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, मिनी प्रॉफिट एंड क्या है कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला एक 2 एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है ना, फिर निफ्टी का 2 मिनट का चार्ट है, 109 का इसने अलग 106 रुपया का हाई लगाया था, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने 102 पे एंट्री किया, 106 पे अपने हाई लगाया, 4 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ, यानी मिनी प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह से मिनी प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है। तो थोड़ा और एग्जांपल आप देखते हैं, 1-2 और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, और मैं अपना ही एग्जांपल दिखाऊंगा, ओके, जिससे आपको बेनिफिट हो दोस्तों, है ना, और सिंपल, ओके। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो मतलब कि 266 पे यहाँ पर क्या आप देखोगे, यह बाइंग है, बाइंग लेवल है 266 पे आपका क्या है कि आपका यहाँ पर आपका बाइंग है। और फॉर एग्जाम्पल 270 को इसने ब्रेक किया है, तो उसके बाद ये हाई लगाया होगा, 272 का इसने हाई लगाया, तो 6 रुपए का, तो 6 रुपए का यहाँ पर आपको क्या होगा, प्रॉफिट है ना। अब यहीं पर क्या होता है आपका ट्रेलिंग, आपका क्या होता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब जैसे इसने हाई यहाँ पर आप देखो ब्रेक करके यहाँ पर आपका यहाँ पर हाई लगाया, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, सबसे पहले तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। अब इस कैंडल का जैसे इसने हाई ब्रेक किया, आपका स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, इस वाले पे यहाँ पर, यानी जो कैंडल ब्रेक किया है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड, है ना। तो आपको इस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का यूज करना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड, यानी आप क्या हुआ, इस कैंडल का इसने रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो यहाँ से एसएल उठ के आ गया आपका यहाँ पर, तो आपका एसएल जो हो गया वो बिल्कुल 0 हो गया। तो मार्केट अगर डाउन भी आता है तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लेगा, है ना, मतलब कि कोई चांस नहीं है मार्केट का स्टॉप लॉस लेने का। देखो 2 तरीके से आपका यहाँ पर एक कंडीशन में मिनी प्रॉफिट आपका हो रहा था, ठीक है,
दूसरे कंडीशन में आपका क्या कि एसएल आपका जीरो हो गया है ना, यानी जीरो होता है, कॉस्ट टू कॉस्ट है और आप प्रॉफिट में हो, तो यानी किसी भी केस में आप लॉस में नहीं होता है। बाकी आप उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट दिया ही दिया है, तो वो सारा कुछ ठीक। अब बात करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं तीसरे मेथड का, तो तीसरा मेथड भी समझ लेते हैं। ठीक है, तीसरा मेथड ये है कि आपको किस तरह से आपको प्लान करना है तीसरे मेथड के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो हमारा मेरी प्रॉफिट हो गया, स्टॉप लॉस ट्रेल मेथड हो गया। तीसरा मेथड देखो आप समझो, आप कैसे आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, होल्ड ट्रेड कैसे कर सकते हो, यानी जब भी आपका होल्ड ट्रेड है ना, तो होल्ड एसएल सिस्टम है ना, होल्ड एसएल सिस्टम। ठीक है, ठीक है, होल्ड एसएल सिस्टम यानी अपने स्टॉप लॉस को आप जहां पर आपका एसएल स्टॉप लॉस है वहीं पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, आपको उससे कोई मतलब नहीं, उसको हटाना नहीं है। ठीक है, जहां पर भी आपका एसएल है वो आपको हटाना नहीं है, करेक्ट। तो उस सिस्टम को हम कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, उस सिस्टम को यूज करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, उस सिस्टम को यूज करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या कि जो रिस्की ट्रेडर होता है ना, जिसको रिस्की ट्रेडर होता है वो किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, जब तक आपको एक्सपीरियंस, ये जो है कि वो एक्सपीरियंस वाले यूज करेंगे तीसरा मेथड। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये होल्ड एसएल सिस्टम, ये जो लोग एक्सपीरियंस हो गए हैं, उनको प्रैक्टिस हो गया है ना, तो वो लोग इस मेथड का यूज करें, और बिगिनर लोग आप बिल्कुल आप लोग ना यूज करो, क्योंकि इसमें हाई रिस्क हाई रिवार्ड होता है। ठीक है, तो कर रहा क्या आपको, जब भी आप एंट्री लेते हो, ठीक है, जब भी आप एंट्री लेते हो, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, एंड आपका एंट्री लेवल हो गया, आपका ऐसा सिस्टम हो गया, एंड आपका ये टारगेट हो गया, एंड आपका ये टारगेट हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपके एंट्री लेवल, तो ये आपके एंट्री लेवल, तो यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर हो गया आपका एसएल। ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपीज़ का एसएल, 100 का आपने एसएल लगाया है। एंट्री आपका है आपका 110 का आपका एंट्री है। ठीक है, 110 का एंट्री है, और आपका टारगेट क्या है। अब देखो, टारगेट जो डिसाइड होता है, अब इस तरह से टारगेट आपका डिसाइड नहीं होता। ठीक है, जब भी इस पे टारगेट डिसाइड होता है तो वो कैसे होता है वो मैं आपको समझ देखिए। 10 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, 10 रुपए का डिफरेंस है, और 10 रुपए का जितने का एसएल है उसका 50% आपको सबसे पहले टारगेट के लिए रखना है। ठीक है, 50% मतलब कि क्या है कि आपका 10 रुपए का एसएल है ना, डिफरेंस जो आपका 10 रुपए का एसएल है, तो आपको टारगेट कहां पर होना चाहिए, सबसे पहले आपका 105 का आपका 115 का, सॉरी 115 का आपका TP1 होना चाहिए। ठीक है, आपका टारगेट 1। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आपको टारगेट 1 आपका हो गया, टारगेट 1 हो गया आपका। ठीक है, टारगेट आपका हो गया, टारगेट 1 हो गया आपका। ठीक है, टारगेट 1 हो गया आपका 115 का। अब सेम इसी को क्या करना है, अब आपको यह 0.5%, यानी आपका 50% ROI, आपके ट्रेड पर 10% पे 50% का ROI। ठीक, तो ये देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये लोग एक्सपीरियंस वाले ट्रेड लोग करते हैं, तो वही सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको प्रैक्टिस है तब जाकर ट्रेड करना, अदरवाइज इसको इग्नोर करना, क्योंकि ये हाई रिवार्ड और हाई रिस्क वाला होता है ट्रेड। अब आता है कि 110 से 120 हो गया आपका, तो टारगेट क्या होगा, टारगेट 2। ठीक है, ये टारगेट 2, ये हो गया टारगेट। तो इस तरह से अपने क्या करना है, अपने को मेंटेन करना है अपने को, जब भी अपर हम ट्रेड कर रहे हैं, जब भी कोई हम ट्रेड कर रहे हैं, तो इस तरह से अपने स्टॉप लॉस को, इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। सिंपल हम एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि अपने को करना क्या एक्चुअली में। अरे, तो प्राइस फॉर एग्जांपल मार्केट आप पे जा रहा है, डाउन जा रहा है, आप पे जा रहा है, डाउन जा रहा है, उससे मतलब जैसे ही हमको 5 यानी अपने ROI का 50% मिलता है अपने एसएल का, हम स्टॉप लॉस को करेंगे 0। हमारा 1:1 का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब हम एसएल को क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेल करेंगे। तो यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ, आपको एसएल ट्रेल तभी करना है, यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर मेंशन भी करता हूँ, एसएल ट्रेल है ना, एसएल ट्रेल आपको तभी करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा हिंदी में। ओके, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, क्लियर आप लोग को समझ में आ जाएगा। एसएल ट्रेल तभी करना है जब आपका 50% ROI है ना, एसएल का 50%। ठीक है, एसएल का 50% ROI आपको मिल रहा हो, तब जाके आपको क्या करना है, ट्रेल करना है। ठीक, तब जाके ट्रेल करना है स्टॉप लॉस।
ठीक, तो इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। ट्रेल आपको तभी करना होता है असल में, तो उस पॉइंट को आपको यहाँ पर क्लियरली आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों, है ना। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ट्रेल कर दोगे, तो ऐसा नहीं करना। अगर आप इस तरह से करते हो ट्रेल कर दोगे, तो ऐसा नहीं करना। अगर आप इस तरह से करते हो तो चांसेस ये रहे कि आप बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, क्योंकि इसमें बड़ा प्रॉफिट का चांसेस यही है, बड़ा प्रॉफिट करने का। एसएल ट्रेल तभी करना है जब आपका एसएल का 50% आरओआई, तब जाके ट्रेल करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। और आपको एसएल, तो आपको यहाँ पर 50% पे आपका एसएल क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जब ये 1:1 का होगा टारगेट, इसके ऊपर निकलेगा, आपका एसएल उठा के सीधा 1:1 पे आपको ला के रख देना है, ठीक। तो ये क्या होता है, ये हम गेम, ये जो गेम पूरा का पूरा है वो रिस्क रिवार्ड पे पूरा डिपेंड होता है ना। ये पूरा डिपेंड होता है रिस्क रिवार्ड पे। इस केस में आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है उसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी जो होती है, देखो एक्यूरेसी, जो स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी अगर होनी चाहिए तो वो लगभग, अगर मैं बात करूं एक्यूरेसी की, है ना, तो इस केस में देखो एक्यूरेसी जो होता है वो काफ़ी मैटर करती है दोस्तों, है ना। एक्यूरेटी कम से कम यहाँ पर होनी चाहिए 70-80% होना ही होना चाहिए, ओके। तब जाके ये वाला सिस्टम आप यूज़ कर सकते हो, है ना। ये सिस्टम को आप तभी आप यूज़ कर सकते हो जब आपकी एक्यूरेसी थोड़ा अच्छी हो, तब जाके इस सिस्टम को आप यूज़ करोगे तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट एंड बड़ा, आपको जब भी आपका लॉस होगा तो आपका डिसाइडेड होगा, बट आपका प्रॉफिट होगा तो वो आपका कवर हो जाएगा, है ना। एक भी ट्रेड अगर आपके फेवर में चला गया, बड़ा ट्रेड मिल गया, तो आपका सारा स्टॉप लॉस कवर कर देगा, है ना। तो ये गेम वही लोग खेलें, तो मतलब कि इस होल्ड एसएल सिस्टम का तभी अप्लाई करें जब आपके साथ एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है एसएल सिस्टम स्ट्रेटेजी के: ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मिनी प्रॉफिट बुकिंग, एवरी ट्रेड या एवरी डे, ओके। यहाँ पर आप चाहे एवरी ट्रेड कहो या एवरी डे कहो, वो सेम मेथड होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एवरी ट्रेड, ठीक है, एवरी ट्रेड। तो आप दोनों मेथड को आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस हिसाब की आपकी एक्यूरेसी है होती है, किसी की एक्यूरेसी कम होती है, तो उस हिसाब से आप अपने एवरी ट्रेड पे जा सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मिनी प्रॉफिट में आप इजीली बुक सकते हो, एवरी ट्रेड में बुक कर सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जो हमारा एसएल सिस्टम 3 है, तो उसको थोड़ा समझो, होल्ड एसएल सिस्टम, ठीक है। तो कैसे अपने को ट्रेड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। होल्ड एसएल सिस्टम पे देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, एंड ये एग्जांपल पकड़ते हैं, थोड़ा ऊपर से पकड़ते हैं, है ना, या ओके। तो देखो मार्केट क्या हुआ, होल्ड एसएल सिस्टम को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी आप प्रीमियम डिसाइड करो, प्रीमियम का मतलब कि रेंज डिसाइड करो प्रीमियम का। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसी जगह बाय कर लिया, ऐसी जगह अगर आप बाय सेल करोगे तो आपको क्या होगा, अगर एक भी कैंडल, यानी एक भी कैंडल का अगर कोई भी 10,000 भी पोजीशन अगर एग्जिट हुआ ना, तो आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट, भी 10,000 भी पोजीशन अगर एग्जिट हुआ ना, तो आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाएगा, आप उसमें लॉस ही हो जाओगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले प्रीमियम रेंज होना चाहिए। रेंज होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक्सचेंज हो जाती है, वैल्यू जो है एक्सचेंज हो जाती है, वैल्यू में एक्सचेंज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज हो जाता है, जिसके वजह से फेवर में चांसेस होते हैं जाने के लिए। अब जैसे यहाँ पर प्राइस आपका 266 पे, यानी 266 पे आपका बाइंग हुआ, आपका ऐसा हो गया 244 पे, सिंपल। अब क्या होगा, अब इसका 50% आपको निकालना है। 50% जो होगा, अब मानते हैं कि यहाँ पर ये 70 पकड़ लेते हैं, ये पूरा 40 पकड़े, तो 30 रुपये का हमारा सीधा सीधा यहाँ पर, तो 15 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर मूवमेंट किया, तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस आपका 0 कर देना है ना। 15 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर चल रहा है, उसके बाद आपका यहाँ पर 30 रुपये आपका मिल गया, ठीक है, 30 रुपये का प्रॉफिट मिल गया। आपको क्या करना है, तुरंत उठा के एसएल आपको क्या करना है, इसको बुक करने की कोशिश करना है, और या तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको ट्रेल करके यहाँ पर रखना है इसको, ठीक। तो इस तरह से अगर 1:1 अगर मिलेगा तो आपका दोबारा कभी भी कोई भी स्टॉप लॉस अगर हिट करते हो, तो आपको यहाँ पर क्या, आपको ध्यान में रखना है कि आपका कोई भी प्रॉफिट वाला जो है वही जाएगा, और आपका कैपिटल से नहीं जाएगा, क्योंकि सिस्टम आप वही फॉलो कर रहे हैं, ठीक। तो जैसे इसमें अगर आप देखो, जिसमें तो प्रॉफिट हुआ है, जिसमें कोई मैं और ट्रेड दिखाता हूँ जिसमें आपको थोड़ा और समझा पाऊँ मैं, ओके, एसएल सिस्टम कैसे यूज़ किया जाता है। एंड जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर आपका ब्रेकआउट हुआ, ठीक, तो एक तो मिनी प्रॉफिट में क्या आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, मिनी प्रॉफिट में कुछ भी नहीं प्रॉफिट हुआ है, बट जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसने हाई लगाया तो आपका मिनी प्रॉफिट यहाँ पर बुक हुआ,
यानी मिनी एवरी ट्रेड प्रॉफिट आपका एक तरीके से आपने यहाँ पर प्रॉफिट बना चुके हो, है ना। अगर आप देखोगे तो एक तरीके से आपका क्या यहाँ पर प्रॉफिट हो गया था, लगभग 105 का इसने हाई लगा था, तो 5 रुपए का आपका प्रॉफिट बुक। तो पहला कॉन्सेप्ट, पहला एसएल सिस्टम है ना, 5 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। अब दूसरा एसएल सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना। तो इस केस में क्या है कि आपका छोटा स्टॉप लॉस गया, प्रॉफिट नहीं हुआ बट छोटा स्टॉप लॉस गया। अब आता है होल्ड एसएल सिस्टम। होल्ड एसएल सिस्टम पे जब आप यूज करोगे तो आपका एसएल सिस्टम यहाँ पर है और 50% आप आरओआई का वेट करोगे। जैसे ही आपका यानी 100 और 90 में पकड़ लेता हूँ, तो यानी 105 पे अगर मार्केट जाता है, 105 के ऊपर जाता है, तब आप इस स्टॉप लॉस क्या करते हैं, यहाँ पर आप ट्रेल करते हो, ठीक है। तो 105 पे मार्केट यहाँ पर हाई लगाया, उसके बाद रिवर्स हो गया, तो 105 के ऊपर यानी मार्केट जैसे गया। अब आता है आपका एसएल सिस्टम यहाँ पर 0, यानी आपका 100 पे। अब यही अगर आपका 110 पे चला गया तो आपका क्या है कि आपका सिंपल आपको 1:1, यानी आपके स्टॉप लॉस का या 1:1 यानी 100% आपका एसएल का आरओआई मिल गया। आप या तो आप यहाँ सिंपल आप प्रॉफिट बुक करो, या तो आप स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करो। ट्रेल करने का मेथड बता दिया कि कैसे अपन ट्रेल करना है, ठीक है। तो इस तरह से अपने को फॉलो करना है दोस्तों। अब बताती है लास्ट में कि पोजीशन कैसे आपको चाहिए, आपको पोजीशन, ठीक है। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन, ये सारे स्टॉप लॉस मेथड तभी वर्क करेंगे जब आपका पोजीशन साइजिंग सही रहेगा। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि पोजीशन साइजिंग कैसे मेंटेन करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड लॉट्स है ना, तो नंबर फोन पे आता है हमारा, ठीक है, आपका ट्रेड लॉट, ठीक है। ट्रेड लॉट होगा ट्रेड लॉट साइज, ठीक। जैसे आप पोजीशन साइजिंग बोल सकते हो या ट्रेड लॉट साइज बोल सकते हो, जो भी आप बोल सकते हो, बट सबसे गेम चेंज यही करेगा। जो एसएल सिस्टम है वो पूरा का पूरा यही काम करता है, ठीक है। एसएल सिस्टम इसी के बेस पे पूरा का पूरा बना हुआ है दोस्तों। और बिलीव मी, अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप 5 दिन ट्रेड करते हो, 5 दिन ट्रेड में आपका लॉस नहीं होगा। 5 दिन ट्रेड करोगे, 5 दिन ट्रेड में आपका लॉस नहीं होगा। बट मैं आपको बता चाहूँगा, आपका एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उस केस में आपका लॉसेस नहीं होगा, ठीक है। अगर आप मेरा ही ग्रुप अगर फॉलो करोगे तो उस केस में भी आपको ज़्यादा बड़े लॉसेस नहीं होंगे। जब भी लॉस होंगे बहुत छोटे लॉस होंगे, लेकिन आप प्रॉफिट में ही रहोगे, छोटे प्रॉफिट पे रहोगे, बाकी रहोगे। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग। देखो, कब आपको लॉट को इंक्रीज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सारा ऐसा सिस्टम आपका कैसे वर्क करता है वो बताता हूँ। कोई भी, जैसे मैं एक लॉट से एग्जांपल लेता हूँ, आप पर लॉट या 2 लॉट के एग्जांपल, आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। 2 लॉट से आपका कैपिटल, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैपिटल मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका 50K है, ठीक है, 50K है। और आपका लॉट साइज आप जो ट्रेड करते हो 2 लॉट से करते हो, ठीक है। लॉट हो गया आपका, लॉट हो गया 2, ठीक। अब ये तब तक आपको यूज करना है, यानी 2 लॉट को तब तक आपको यूज करना है जब तक आपके कैपिटल का, ठीक है, कैपिटल का जब तक आपको 50% आरओआई आपका ना हो जाए, 50% आरओआई आपका ना हो जाए, 50% आरओआई। 50% आरओआई का मतलब ये हुआ कि आपका कैपिटल का जब तक आपको प्रॉफिट जो है, आपका प्रॉफिट जब तक आपको, है ना, प्रॉफिट जब तक आप तो 25,000 ना हो जाए, जब तक आपका 25K ना हो जाए, तब तक आपको क्या है, इस सिस्टम को आपको यूज करना है दोस्तों, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका यहाँ पर 25K आपका डबल होता है, फिर जाके आपको लॉट साइज को क्या करना है, आपको लॉट साइज को इंक्रीज करना है। उसके बाद आपको करना है 3, ठीक है। फिर 3 लॉट के आपको शायद आपको ट्रेड करना स्टार्ट करना है, ठीक। सबसे पहले आपका होगा 2 लॉट से ट्रेड, जिसमें आपका जब तक आपका कैपिटल मतलब 50% आरओआई नहीं निकाल पाता है इस पोजीशन साइज, तब तक आपको यहाँ पर आपको ट्रेड के लिए लॉट साइज इंक्रीज नहीं करना है, ठीक। तो ये हो गया कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का सिस्टम, है ना। अब बात आती है कि एसएल सिस्टम पे आपका जो एवरेज एसएल होता है वो कैसे मेंटेन किया जाता है। देखो, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ, बट वहाँ पर भी कुछ लोगों को वहाँ पर नहीं समझ, इस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि जो मैं आपको मेंटरशिप प्रोग्राम जो मास्टर क्लास ऑप्शन का बताता हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो हर एक चीज़ के देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको समझना पड़ेगा, ओके। अब बात आती है यहाँ पर कि आपको देखो एसएल सिस्टम जो आपका वर्क करेगा, जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको एसएल सिस्टम यूज़ करना है, आपका डेली बेसिस पे कैलकुलेट एसएल होना चाहिए, यानी किसी भी दिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे डेली एसएल जो है वो आपका
2 लॉट पे निफ्टी में 10 रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 रुपए से डेली एसएल जो होना चाहिए निफ्टी में 10 रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, ठीक, बैंक निफ्टी की बात करूं तो आपका 30 रुपए से, अब 30 रुपए से, ओके, 30 रुपए से आपका 30 रुपए से ज़्यादा आपका एसएल नहीं होना चाहिए, ठीक। और इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। इससे कम रखना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये सिस्टम तभी वर्क करेगा, कंप्लीटली आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, जब आपका 2 चीज़ मेंटेन रहेगा और डेली बेसिस पे यही मेंटेन करना आपका। लोड साइज आपका सेम ही होना चाहिए, एसएल सिस्टम डेली सेम होना चाहिए आपका। जब भी एसएल से हिट हो तब भी सेम हो, जब भी प्रॉफिट हो फिर भी सेम हो, ठीक है। तो आपकी एक्यूरेसी अगर सही रहेगी तो जब भी आपका एसएल हिट होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एसएल आपको डेली ये ध्यान रखना, कभी भी एसएल बड़ा नहीं रखना है, और कभी भी एसएल छोटा हो जाएगा चलेगा, बट बड़ा एसएल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना आपको। 10 रुपए से कम हो निफ्टी में और 30 रुपए से कम हो आपका बैंक निफ्टी में। तो ये पूरा का पूरा जो मैं आपको बताया हूँ, ये पूरा एसएल सिस्टम, ये पूरा का पूरा 100% आपको ये प्रॉफिटेबल बना देगा दोस्तों, ओके। अपने को यूज़ करना, मैं तो फिर से रिवाइज कर देता हूँ एक बार कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड को तभी यूज़ करना है जब कैंडल का लो ब्रेक, कैंडल के लो पे हमेशा रखना है। जब भी नेक्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो तब लो पे आपको शिफ्ट करना है अपने एसएल, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका मिनी प्रॉफिट बुकिंग और एवरी ट्रेड या एवरी डे आपको क्या करना है, सिंपल। जैसे आपका एंट्री ब्रेक होता है और कैंडल क्लोज होती है, आपको एग्जिट करना है। कुछ भी प्रॉफिट चला 5 से 7 रुपए 10 रुपए, ओके। नेक्स्ट कैंडल, अगर ये कैंडल पे अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपका बाइंग लेवल पे क्लोज हो गया, नेक्स्ट कैंडल का मूवमेंट देखना। अगर नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड हो रहा है तो आपको एग्जिट करना है। नेक्स्ट कैंडल का मूवमेंट अगर अप साइड के लिए है तो आपको होल्ड करना है। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही हमको प्रॉफिट देता है, ये क्लोज होता है, तुरंत एग्जिट कर देना है, क्योंकि सेकंड कैंडल के लिए मूवमेंट आपको दिखना है कैंडल का। जैसे डाउन डायरेक्शन में होगा तुरंत एग्जिट। तो मिनी प्रॉफिट में आपका एवरी ट्रेड जैसे डाउन डायरेक्शन में होगा तुरंत एग्जिट। तो मिनी प्रॉफिट में आपका एवरी ट्रेड एवरी डे होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। एंड उसके बाद आता है होल्ड एसएल सिस्टम। होल्ड एसएल सिस्टम वही लोग फॉलो करें जो लोग एक्सपीरियंस हो गए हैं, जो थोड़ा बहुत डेली का प्रॉफिट बना रहे हैं, वो लोग होल्ड सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। और एक्यूरेसी यहाँ पर मैटर करती है होल्ड एसएल सिस्टम पे। 70 से 80% एक्यूरेसी भी आपकी होनी जरूरी है, तभी जो आपका क्या होगा, आपका ये होल्ड एसएल सिस्टम क्या होगा, आपका ये वर्क करेगा। अदरवाइज ये आपको काफ़ी ज़्यादा आपका लॉस कर देगा, यानी आपका कैपिटल खाली कर देगा। होल्ड एसएल सिस्टम बहुत हाई रिस्क हाई रिवार्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एंट्री पे 50%, आपका एंट्री का 20, एंट्री और एसएल का डिफरेंस निकालना 50% आरओआई। उसके बाद एसएल स्टॉप लॉस को 0 कर देना है। 1:1 जितना आपका स्टॉप लॉस था उतना प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करके सीधा आपको 1:1 पे रखना है, यानी आपका जहाँ पर करंट प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ठीक है, अब स्टॉप लॉस को आप होल्ड करो, अदरवाइज आप एग्जिट करके ट्रेड बुक करो, ठीक। तो इस तरह से आप लोग होल्ड एसएल सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर आपको कि कैपिटल, तो मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया कि ट्रेड आपको उसी लॉट से करना है जो लॉट साइज से आप डेली ट्रेड करते हो, कभी भी लॉट साइज को इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल को इंक्रीज करने का या आपको प्रॉफिटेबल बनने का एक ही मात्र तरीका है, जब भी आपका 50% आरओआई आपका मिल जाए आपके कैपिटल का, तब जाके आप लॉट साइज को क्या करो, इंक्रीज करो। तब तक इंक्रीज मत करो जब तक आपका 50% आपका ग्रोथ नहीं मिल जाती है, ठीक। और एसएल सिस्टम तभी वर्क करेगा जब आपका डेली बेसिस पे आपका एसएल सेम होगा। हर एक ट्रेड पे आपका 10 रुपये से कम ही एसएल होना चाहिए और 30 रुपये से बैंक निफ्टी में कम ही एसएल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया एसएल सिस्टम कैसे वर्क करता है दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग को ये प्रॉफिटेबल बनाएगा, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये रहेगा दोस्तों, ओके। बट सारे का सारा डिपेंड करता है आपके एनालिसिस पे और आपके ट्रेड पे। और आपका एनालिसिस और आपका ट्रेड अगर आपका बेस्ट है तो ये पूरा सिस्टम आपको प्रॉफिटेबल बना के ही रहेगा, ओके। बाकी आप ग्रुप को जरूर फॉलो कीजिएगा, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये सारा एसएल सिस्टम मैं अपने बेस पे बनाऊँ, मैं अपने एनालिसिस यानी मैं अपनी एक्यूरेसी बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से अगर आपकी एक्यूरेसी मैच करती है थोड़ा, तो उसके हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ मिलेगा आपको प्रॉफिटेबल बनने में, ठीक है दोस्तों। आई होप पूरा का पूरा यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है एसएल सिस्टम स्ट्रेटेजी में तो आप कमेंट कर सकते हैं।
एंड मैं आपसे उम्मीद यही करूँगा कि आप वीडियो को सभी के सभी लोग वीडियो को लाइक करें और सभी के सभी लोग वीडियो को कमेंट ज़रूर करें कि ये सब